क्या आप जानते हैं खेती किसानी सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं है। भारत में फल, सब्जी, फूलों की खेती भी बड़े स्तर पर होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सब्सिडी मिलने में किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, लुक आउट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज हम बात करने वाले हैं किसानों के जीवन को आसान बनाने वाली एक नई सरकारी योजना के बारे में, जो है सीड बीज सुरक्षा। दोस्तों, भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में होती है और बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर कृषि का एक अहम हिस्सा है। फल, सब्जी, फूल, इसकी खेती लाखों किसानों की रोजी रोटी का एक आधार है। सरकारें समय समय पर किसानों को सब्सिडी देती है, बीज, खाद, उपकरणों पर उन्हें छूट मिलती है ताकि लागत कम हो और आमदनी बढ़े। लेकिन कई बार ये सुविधा कागजों पर ही रह जाती है। वो किसान सब्सिडी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक बेहतरीन स्कीम शुरू की है जिसका नाम है सीड बीज सुरक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम थोड़ा अजीब तो है, पर सुरक्षा का मतलब आप जानते ही है, सुरक्षा यानी कि ये स्कीम हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। लेकिन ये सुरक्षा कैसे होती है? तो दोस्तों, सीड बीज सुरक्षा असल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों, विक्रेताओं यानी वेंडर्स और सरकारी अधिकारियों को एक जगह जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपने फोन से ही लॉग इन कर सकते हैं और जिन बीजों, पौधों या सामग्रियों की उन्हें जरूरत है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि सिस्टम खुद बता देगा कि किसान का कितना हिस्सा देना है और कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है। जैसे ही किसान अपना हिस्सा ऑनलाइन भर देंगे, उन्हें एक ई-रूपी वाउचर मिलेगा। अब ये ई-रूपी होता क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो आपके काम को कुछ ही मिनटों में करा देता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग में कूपन कोड यूज करते हैं ना, बस उसी तरह से इस ई-रूपी कोड के साथ किसान वेटर के पास जाते हैं और अपनी जरूरतों की चीजें ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में किसी कागजी झंझट की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद सब्सिडी की सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। यानी ना तो किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न सब्सिडी के इंतजार में फसल खराब होने का डर रहेगा। तो दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है इस तकनीक के जरिए बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों को मजबूत करना। इससे खेती की लागत भी कम होगी और किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। तो क्या ये स्कीम आपकी नज़र में कारगर साबित होगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस महत्वपूर्ण वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके किसानों तक इस स्कीम को पहुंचाइएगा और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।